मुस्लिम बहुल सीट बसीरहाट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगी उपचुनाव। ममता बनर्जी कांग्रेस में, राहुल होंगे बेनकाब। तो ममता बनर्जी को लेकर अब इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टूट की कगार पर है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही है और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बसीरहाट लोकसभा उपचुनाव से कांग्रेस के टिकट पर जो है उपचुनाव लड़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ममता बनर्जी बसीरहाट लोकसभा उपचुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकती है। बसीरहाट में 60% मुस्लिम है और वहां से 2009 से लगातार मुस्लिम ही चुनाव जीत रही हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रशांत उमराव ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ममता बनर्जी बसीरहाट लोकसभा उपचुनाव से कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकती हैं। बसीरहाट में 60% मुसलमान है और 2009 से लगातार मुसलमान जो है चुनाव जीतता रहा है और ममता बनर्जी ने भी इस्लामिक स्टडीज में PhD की है। ममता द्वारा TMC के कांग्रेस में विलय की बात चल रही है और खड़गे ने कल अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों और महासचिवों को दिल्ली मुख्यालय में बैठक के लिए बुलाया है। हालांकि तकनीकी तौर पर किसी एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय नहीं होता है क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर ममता और भतीजा अपने कुछ साथियों के साथ कांग्रेस में सम्मिलित होते हैं तो TMC में बचे हुए नेता चुनाव आयोग में पार्टी के नाम और सिंबल पर अपना दावा कर सकते हैं और उनके दावे के प्रमाण के आधार पर चुनाव आयोग एक नेता को TMC प्रमुख के तौर पर अधिकृत कर सकता है। यानी ममता बनर्जी के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति है। इससे पहले आपको बता दें कि यूसुफ पठान, जिसके ऊपर उन्होंने काफी भरोसा जताया था, ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी यूसुफ पठान के सीट से जो है चुनाव लड़ना चाह रही थी। जो है बरहमपुर से उनको चुनाव लड़ने की इच्छा थी, लेकिन यूसुफ पठान ने जो है पूरी तरीके से इस मामले पर प्रतिक्रिया जो है ये आई थी कि उन्होंने अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। तो ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा था। उन्हें कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से जिस पर उन्होंने भरोसा जताया, नेताओं पर भरोसा जताया, शायद उनकी तरफ से उन्हें कुछ मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें रियायत नहीं मिली है। बहरामपुर में भी मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और वहां पर भी ममता के लिए वो सेफ सीट थी और उनके जीतने के चांसेस भी ज्यादा थे। लेकिन यूसुफ पठान ने उनके, आप कह सकते हैं कि ऑफर को दरकिरार कर दिया। उस सीट से छोड़ने के लिए उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा था और इसके बाद अब अगली, आप कह सकते हैं, जो सीट उन्होंने चुनी है वो कहा जा रहा है बसीरहाट की है, जिस पर कांग्रेस को उनको पूरा समर्थन मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में विलय करने की बात चल रही है और ऐसे में उपचुनाव के लिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस के टिकट पर ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ सकती है। अटकलों का बाजार गर्म है और इस वक्त एक चीज की जो चर्चा हो रही है वो ये है कि राहुल गांधी जो है वो किस तरीके से अपना रंग बदल देते हैं। वही राहुल गांधी है जो चुनाव के दौरान ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे थे कि ममता बनर्जी की वजह से ही BJP जीत जाएगी। ममता बनर्जी के कुशासन, भ्रष्टाचार, तमाम बयान दे रहे थे। लोगों ने उनके पुराने बयानों के क्लिप भी निकालने शुरू कर दिए और कहा जा रहा है कि अप्रैल में राहुल गांधी ये कह रहे थे कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने आजकल मामले में जो दोषी थे उन्हें बचाने का काम किया, किस तरीके से ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार किया, किस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता के लिए काम नहीं किया, किस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो बंगाल में BJP के लिए रास्ता वही साफ कर रही थी। और आज राहुल गांधी अब जून में, यानी महीने भर का फर्क है, सत्ता परिवर्तित हो गया है और इसी के साथ रंग रूपरेखा भी बदल चुकी है। और वही राहुल गांधी अब जून में कह रहे हैं कि हमारे साथ आइए और मिल जाइए, हम आपको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, यूं कहिए कि पूरी तरीके से एक राजनीतिक उठापटक जो है देखने के लिए मिल रही है। राहुल गांधी जो है जिस तरीके से बयान दे रही है, इसके बाद ये कहा जा रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राजनीति में अब कोई भी मोरल वैल्यू जो है बच नहीं गया है। कांग्रेस जो है अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है और पता नहीं अब इन्होंने इसमें क्या देखा है, क्या उन्हें करना है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इनके पास इतना ज्यादा काला धन हो कि इसे बचाने के लिए जो है ये साठ-गांठ करने तक भी उतारू हो चुके हैं। इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके की बयानबाजियां भी चल रही है। इस मामले पर रीता व्रता का बयान भी सामने आया है। क्या कहना है बागी नेता रीता व्रता बैनर्जी का, सुनिए। रीतू दा, आप लोगों का जो MLA का लिस्ट था 58 पे था, लेटेस्ट कितना गया? आप दावा कर रहे थे 64, अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है। ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। एक और खबर जो है कि मर्जर हो सकता है TMC और कांग्रेस का, इस पर क्या बोलेंगे अगर मर्जर हो गया? क्या मर्जर? हम लोग असेंबली में, हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। और जहाँ तक मेरा जानकारी है, पार्लियामेंट में जो MP लोग है
वहाँ भी 2/3 से ज़्यादा लोग तो कांग्रेस के साथ मार्जर नहीं हो रहे, तो कौन किसका मार्जर, जहाँ तक हमारे सवाल है और जहाँ तक मेरा जानकारी है तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है, तो कौन जा रहा है? मार्जर का कोई सवाल ही नहीं है। अभिषेक राहुल से मिले, ममता बनर्जी सोनिया गांधी से अलग से मिली। मार्जर का जहां तक सवाल है कोई ताल्लुकाती नहीं है, कोई सवाल नहीं है मार्जर। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुन लिया है, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी की है। रविशंकर प्रसाद ने भी इस मामले पर बयान दिया है, राम कदम भी इस मुद्दे पर बोलते दिखाई दिए। क्या कुछ कहना है नेताओं का भी सुनिए। अलग आने की बात करें, कैसे देखते हैं परिस्थिति? देखिए, इस पर तो औपचारिक कमेंट करेंगे, अभी चीजें चल रही है। मैं एक ही बात कहूंगा, अहंकार से राजनीति नहीं होती। मैं बंगाल कई बार गया हूं, देखा है वहां पर जो अत्याचार हुए हैं। वहां की जनता तिल तिल परेशान थी, और आज जब जनता का गुस्सा फूटा तो देखिए ममता जी की पार्टी बिखर गई। तो अहंकार और भ्रष्टाचार के बिना पर जो राजनीतिक इमारत खड़ी होती है वो गिरती भी है। तो आप देख रही हैं, अब सुना है वो कांग्रेस के दरवाजे पे जा रही हैं। उनको शुभकामना, जो करना है करें। सर, एक सुबह ये भी है कि शायद ममता बनर्जी, कल मुलाकात उन्होंने किया है, अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात किया है, शायद ऐसा हो भी सकता है। आपको लगता है एक बार फिर से वही गठबंधन, इस तरीके की कुछ संभावनाएं बनती नजर आ रही है या बनेगी? वो जमाना चला गया, ये देश बदल गया है, ये देश चल पड़ा है। जो नए राजनीति को नहीं समझते हैं, अगर आज उनको ये नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी 0 हो गई बंगाल में और बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला, तो अब हम क्या बताएं। 22 देशों में अगर प्रदेशों में बीजेपी राज करती है, तो नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरा होने पर जनता का इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। जनता बार बार दिखा रही है, हम मोदी जी के साथ चलेंगे। इस तरह से उनके एमपी एमएलए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, अब जब डूबती नाव है तो डूबती नाव में वही लोग रहा करते हैं कि जो भविष्य में मूर्ख कहलाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में सारे लोगों को पता चला है कि ममता बनर्जी के साथ रह करके कल्याण होना नहीं है, और जो उनके एक सीखड़ी हुई राजनीति की जो शैली थी उससे भी लोग उब चुके हैं। अब देख रहे हैं कि लोग कैसे सड़कों पर खुद होकर के ममता बनर्जी के नेताओं को पीट रहे हैं। तो लोगों के मन का ये जो गुस्सा है, ये केवल ममता बनर्जी नहीं बल्कि उनके सारे नेताओं पर है। तो कहीं ना कहीं अपने आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए वे उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं उसका चिंतन वे स्वयं करें, क्योंकि उनके भीतर जो अहंकार था, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये जो अहंकार उनके मन में रावण के भांति फैला हुआ था, जनता जनार्दन ने वो चकनाचूर कर दिया, अब जमीन पे आ गई। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस और जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ आने की बात कही जा रही है। इस बीच खबर है कि ममता बनर्जी बशीरहाट सीट से जो है चुनाव लड़ सकती है, लेकिन टिकट जो है कांग्रेस की तरफ से। आप ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये कौन सा राजनीतिक करवट लेती है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।